माले वाले जाकर जमीन कब्जा लेते थे, लाल झंडा लगता था खेत में और वो किसका खेत था वो भूल जाइए, लाल झंडा लग गया माने कि कब्जा हो गया। और शहाबुद्दीन उस वक्त उन खेत के मालिकों को बचा रहे थे। यहां पर एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए वेद बाबू और दर्शक लोग कि जिसका खेत शहाबुद्दीन बचा रहे थे वो कोई दलित पिछड़ा मुसलमान अगड़ा नहीं था, वो सब जात सब धर्म के लोग थे। और अगर आपको सच्चाई बताए तो उसमें अगड़ा लोग ज्यादा थे कि इस बार उनको खाली एम और वाई वोट नहीं देगा, इस बार उनको वो अगड़ा भी वोट देगा जिसका खेत बचाए थे। और इसीलिए देगा क्योंकि एम और वाई का ठप्पा उन पर हमेशा लगता था। हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी आरजेडी से, ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन का गढ़ सिवान नहीं है, अभी भी है, लेकिन इसीलिए हार गई क्योंकि उन पर इस बात का ठप्पा लग गया कि भाई साहब ये एम और वाई के वोट वाले हैं। उसके बाद लालू यादव के राज का, उनके जंगल राज का इफेक्ट पड़ा और शहाबुद्दीन की पत्नी हारते गई। कईयों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन को किसी झोपड़ी में से उठाकर लाए थे और नेता बना दिए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। शहाबुद्दीन अपना वर्चस्व सिवान में बना चुके थे, शहाबुद्दीन लोगों के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे। उसके बाद वो लालू यादव के संपर्क में आए और उसके बाद वो बड़े स्तर पर जाने गए। सिवान जाइए, पूछिए कि डॉक्टर का क्या स्थिति था। डॉक्टर वेद बाबू 40 रुपया फीस लेता था, हम बगल के जिला गोपालगंज से हैं, और कहता था कि अगर साहब को मालूम चल गया कि 40 से ज्यादा लिए हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 40 रुपया फीस किसको फायदा हुआ? दलिते पिछड़ा को हुआ ना, गरीबे गुरबा को हुआ ना। अरे चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं, वो 2 बार जाकर हिना साहब से मिल गए। पप्पू यादव जिनको लात मारकर लालू प्रसाद यादव ने भगा दिया, वो आदमी अपने हर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि हम आरजेडी के लिए सिवान का सीट और पूर्णिया का सीट छोड़कर हर सीट पर प्रचार करने जाने को तैयार है, बीट मीसा भारती और बीट रोहिणी आचार्य। वो आदमी कह रहा है कि जो चीज शहाबुद्दीन के साथ हुआ वो चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका बिल्कुल निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आरजेडी पर। मैसेज ये गया है वेद जी कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन को छोड़ दिया। उसामा साहब जेल गए थे, एक बयान तेजस्वी यादव नहीं दिए, बोले कि कोर्ट के अंडर मामला है तो हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, चारा घोटाला कोर्ट के अंडर मामला नहीं था जो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं, वो राम जी हैं। तो जब पिताजी के लिए बोल सकते हैं तो पिताजी के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले एक कार्यकर्ता के लिए आप नहीं बोल सकते हैं? हिना साहब सड़क पर निकल जाए, भीड़ नहीं आएगा। हिना साहब का बेटा जेल से जब जमानत पर बाहर आता है तो 5000 गाड़ी जाता है, 5000 गाड़ी। आज कोई सांसद, बहुत बड़ा जो केंद्रीय मंत्री है ना, उसकी हैसियत नहीं है कि 5000 गाड़ी रोड पर निकाल के लेके चल दे। और सुनिए, सांसद साहब के पीछे जो 500 गाड़ी चलता है उसका पेट्रोल और डीजल का खर्चा सांसद साहब देते हैं। शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा के काफिले में जो गाड़ी होता है, लोग तेल डलवा के आता है कि बाबू ओसामा जेल से बाहर आया है तो हमको ओसामा से मिलना बड़ी जरूरी है, तो हम जा रहे हैं। पूरा बिहार का बात आपने सवाल ही गलत हमको लगता है पूछ दिया। पूरा देश का मुसलमान शहाबुद्दीन को मानता है, इसीलिए क्योंकि शहाबुद्दीन उन लोगों के लिए किए हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लालू यादव को लोग काहे कहता है पिछड़ों का, गरीबों का मसीहा? काहे कि वाकई में लालू यादव ने उनको समझाया कि कुर्सी पर बैठना चाहिए, नीचे बैठोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये लालू यादव बताएं तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि लालू यादव क्या है, गरीबों के मसीहा है। वैसे ही शहाबुद्दीन मुसलमानों में अगर बिहार में चुनावी तौर पे बात करें तो इफेक्ट डालेंगे, डालते थे और अभी भी डाल रहे हैं। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव बागी होकर के राजद का खेल बिगाड़ दिए, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है सिवान का माहौल। हिना साहब जो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है, राजद से बागी हो गई हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय कूद पड़ी हैं। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि हिना साहब के चुनावी मैदान में निर्दलीय कूदने से राजद पर कितना प्रभाव पड़ेगा और इस चुनाव में कितना अंतर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि हिना साहब कैसे जीतेंगी चुनाव और क्या राजद के द्वारा उनको टिकट न मिलना उनके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? पहला बात तो यह समझना होगा वेद बाबू की शहाबुद्दीन नेता कैसे बने। कईयों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन को किसी झोपड़ी में से उठाकर लाए थे और नेता बना दिए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। शहाबुद्दीन अपना वर्चस्व सिवान में बना चुके थे, शहाबुद्दीन लोगों के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे। उसके बाद वो लालू यादव के संपर्क में आए और उसके बाद वो बड़े स्तर पर जाने गए। लेकिन अगर सिवान की बात की जाए वेद बाबू, तो सिवान में शहाबुद्दीन कोई परिचय के मोहताज नहीं थे। दूसरा बात,
सिवान का राजनीतिक हालत जब शहाबुद्दीन वहां से निकले तो ये समझ लीजिए, माले वाले जाकर जमीन कब्जा लेते थे, लाल झंडा लगता था खेत में, और वो किसका खेत था वो भूल जाइए, लाल झंडा लग गया माने कि कब्जा हो गया। और शहाबुद्दीन उस वक्त उन खेत के मालिकों को बचा रहे थे। यहां पर एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए वेद बाबू और दर्शक लोग, कि जिसका खेत शहाबुद्दीन बचा रहे थे वो कोई दलित पिछड़ा मुसलमान अगड़ा नहीं था, वो सब जात सब धर्म के लोग थे। और अगर आपको सच्चाई बताए तो उसमें अगड़ा लोग ज्यादा थे, जनरल कास्ट जिसको कहते हैं उसमें ज्यादा लोग थे। और उन जमींदारी किसके पास था, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के पास जमीन उनके पास ज्यादा था। उनका जमीन कब्जा कौन किया, लाल झंडा ठोक दिया खेत में आके, और रातों रात खेत था विनय सिंह का, हो गया दूसरे बाबू का। और शहाबुद्दीन उस वक्त पालनहार बनकर आए, खेत बचाए, और खेत बचाए अगड़ों का। उसके बाद शहाबुद्दीन लालू जी के पास जाते हैं, लालू जी के पास नेता बनने जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, मुसलमानों में अच्छी पकड़ होती है, लालू यादव का MY का समीकरण होता है, और शहाबुद्दीन संसद भी पहुंच जाते हैं। ये सब लोग जानता है। आपका सवाल था जीतेंगे कैसे, और उसके बाद आपने कहा कि नुकसानदायक है या फायदेमंद है। पहला बात जान लीजिए, जीतेंगे ऐसे कि इस बार उनको खाली M और Y वोट नहीं देगा, इस बार उनको वो अगड़ा भी वोट देगा जिसका खेत बचाए थे। और इसीलिए देगा क्योंकि M और Y का जो ठप्पा उन पर हमेशा लगता था। हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी RJD से, ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन का गढ़ सिवान नहीं है, अभी भी है, लेकिन इसीलिए हार गई क्योंकि उन पर इस बात का ठप्पा लग गया कि भाई साहब ये M और Y के वोट वाले हैं। उसके बाद लालू यादव के राज का, उनके जंगल राज का इफेक्ट पड़ा, और शहाबुद्दीन की पत्नी हारते गई। शहाबुद्दीन जब क्षेत्र में नहीं रहे तो इसका माकूल एक तरीके से जवाब नहीं मिल पाया, और जवाब नहीं मिला तो वो हार में तब्दील हो गया। लेकिन इस बार हमको निजी तौर पर वेद जी लगता है कि टिकट ना मिलना हिना साहब के लिए फायदेमंद है। इसीलिए क्योंकि इस बार हिना साहब सिर्फ लालटेन वाला बात नहीं कहेंगी, सिर्फ दलित पिछड़ा का बात नहीं करेंगी। शहाबुद्दीन तो दलित पिछड़ा का बात करते थे। सिवान जाइए, पूछिए कि डॉक्टर का क्या स्थिति था। डॉक्टर वेद बाबू 40 रुपया फीस लेता था, हम बगल के जिला गोपालगंज से हैं, और कहता था कि अगर साहब को मालूम चल गया कि 40 से ज्यादा लिए हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 40 रुपया फीस किसको फायदा हुआ, दलिते पिछड़ा को हुआ ना, गरीबे गुरबा को हुआ ना। और उसके बाद शहाबुद्दीन अगड़ा का जमीन तो बचेवे किए थे, आपको बता ही दिए। और इस बार ललटेनिया का ठप्पा नहीं है, तो बाबू इस बार फायदे होगा। उनको टिकट ना मिलना उनके लिए सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करेगा, पहला चीज। और दूसरा, जीतेंगी इस समीकरण से कि मुसलमान और यादव तो देवे करेगा, उसके लिए बहुत काम किया है उनका परिवार। उसके साथ जो नहीं देता था लालटेन के ठप्पा के चलते, वो भी इस बार जुड़ जाएगा। और प्लस में हिना साहब सिवान से जा रही हैं, अवध बिहारी साहब का नाम खत्म होने वाला है, बात जान लीजिए आप। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या लालू प्रसाद यादव को इसका नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ जनता में ये मैसेज जा रहा है कि शहाबुद्दीन के मरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़ दिया। एकदम जाएगा। अरे भाई याद करिए ना, कौन गया था उनके घर से मिलने के लिए। अरे चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं, वो 2 बार जाकर हिना साहब से मिल गए। पप्पू यादव जिनको लात मारकर लालू प्रसाद यादव ने भगा दिया, वो आदमी अपने हर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि हम RJD के लिए सिवान का सीट और पूर्णिया का सीट छोड़कर हर सीट पर प्रचार करने जाने को तैयार है, बी इट मीसा भारती और बी इट रोहिणी आचार्य। वो आदमी कह रहा है कि जो चीज शहाबुद्दीन के साथ हुआ वो चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका बिल्कुल निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा RJD पर। मैसेज ये गया है वेद जी कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन को छोड़ दिया, और सब लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन ने लालू यादव के लिए, RJD के लिए क्या क्या किया है। फंड मैनेजमेंट से लेकर, विधायक को डराने धमकाने से लेकर, जेल से निकलने के बाद बयान देने से लेकर, ये बात साबित करने से लेकर कि लालू यादव ही बिहार की राजनीति के सिरमौर है, शहाबुद्दीन ये बोलने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। और मैसेज ये, और यहां ही नहीं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गोपालगंज का उपचुनाव महज 2200 वोट से सुभाष सिंह जी की पत्नी जीती थी चुनाव। अगर शहाबुद्दीन का वोट उनको मिला होता, अगर मुसलमान वोट दिया होता RJD को, तो आज गोपालगंज की विधायक जो बनी हुई है वो नहीं होती। गोपालगंज की विधायक मोहन प्रसाद गुप्ता होते, जो महज 2200 वोट से चुनाव हार गए थे वेद जी। तो इफेक्ट तो पड़ेगा, और ये निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि लालू जी ने उनको इस्तेमाल किया, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनको मरने के लिए उनके परिवार को छोड़ दिया गया है। उसामा साहब जेल गए थे,
एक बयान तेजस्वी यादव नहीं दिए, बोले कि कोर्ट के अंडर मामला है तो हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, चारा घोटाला कोर्ट के अंडर मामला नहीं था जो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं, वो राम जी हैं। तो जब पिताजी के लिए बोल सकते हैं तो पिताजी के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले एक कार्यकर्ता के लिए आप नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आपके पेट में कुछ काला है, और वही काला मैसेज के तौर पर गया है, जिसका पूरा का पूरा नुकसान आरजेडी को इस चुनाव में नहीं अगले 10 साल 20 साल तक उठाना पड़ेगा। ये बताइए कि हिना साहब जो हैं अकेले चुनाव कैसे लड़ेंगी? कैसे लड़ेंगी? हिना साहब पहचान की मोहताज है। बेद जी, क्या कह रहे हैं आप? आइए बताइए आप। हिना साहब सड़क पर निकल जाए, भीड़ नहीं आएगा। हिना साहब का बेटा जेल से जब जमानत पर बाहर आता है तो 5000 गाड़ी जाता है। 5000 गाड़ी आज कोई सांसद, बहुत बड़ा जो केंद्रीय मंत्री है ना, उसकी हैसियत नहीं है कि 5000 गाड़ी रोड पर निकाल के लेके चल दे। और सुनिए, सांसद साहब के पीछे जो 500 गाड़ी चलता है उसका पेट्रोल और डीजल का खर्चा सांसद साहब देते हैं। शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा के काफिले में जो गाड़ी होता है, लोग तेल डलवा के आता है कि बाबू ओसामा जेल से बाहर आया है तो हमको ओसामा से मिलना बड़ी जरूरी है, तो हम जा रहे हैं। हिना साहब वो पंछी नहीं है जिनको उड़ना सिखाना है। अरे 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, करीबी फाइट होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट बंटता था। जो इस बार क्या बोलेगा लोग? इस बार तो नहीं ना बोलेगा कि लालू यादव का प्रत्याशी है तो जंगल राज आ जाएगा, हो सकता है हार जाएगी, चाहे कुछ हो जाएगा। इस बार तो याद दिलाएगी हिना साहब जाकर अपने राजपूतों को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, कायस्थों को, यादवों को, भूमिहारों को और कोयरी को, कुशवाहा को, सबको याद दिलाएगी कि बाबू मेरा पति क्या किया है, याद करो। और आज हम बिना किसी ठप्पा के आए हैं। तो हिना साहब लड़ेंगी कैसे, ये सिवान जानता है, उनके पीछे चल रहा काफिला जानता है। और सुनिए, जानते लालू जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, और पूरा बिहार भी जानता है कि वो कैसे लड़ लेंगी। मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या शहाबुद्दीन को आज भी मुसलमान मानते हैं, और क्या बिहार के अन्य सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? शहाबुद्दीन को मुसलमान मानते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। मुख्तार अंसारी की अभी मृत्यु हुई थी, ओसामा साहब वहां पहुंचे थे। आप समझिए, पूरा बिहार का बात आपने सवाल ही गलत हमको लगता है पूछ दिया। पूरा देश का मुसलमान शहाबुद्दीन को मानता है, इसीलिए क्योंकि शहाबुद्दीन उन लोगों के लिए किए हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लालू यादव को लोग काहे कहता है पिछड़ों का, गरीबों का मसीहा? काहे कि वाकई में लालू यादव ने उनको समझाया कि कुर्सी पर बैठना चाहिए, नीचे बैठोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये लालू यादव बताएं तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि लालू यादव क्या है, गरीबों के मसीहा है। वैसे ही शहाबुद्दीन मुसलमानों में अगर बिहार में चुनावी तौर पे बात करें तो इफेक्ट डालेंगे, डालते थे और अभी भी डाल रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को इसमें सम्मिलित करिए और याद रखिए कि शहाबुद्दीन वो किए हैं जो आरजेडी के लिए कोई नहीं किया है। और आज भी बिहार का मुसलमान शहाबुद्दीन के लिए एक वोट जाएगा। धीरे धीरे देखिए कैसे कटता है एम और वाई। कल तो एगो बोल दिया एम और वाई मतलब होता है मल्लाह और यादव, मुसलमान तो है ही नहीं। एक रिपोर्टिंग देख रहे थे हम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि लालू जी खेल कर रहे हैं। टिकट कौ गो मिला है? 22 गो में से 2 गो टिकट मिला है। काहे मिला है जी? इसीलिए ना कि आप समझ रहे हैं कि बंधुआ मजदूर है, वो बिछाते रहेगा कारपेट और आप लाल हरा झंडा उसे ढुबाते रहेंगे और टिकट 2 गो दे देंगे अपने बच्चा लोग को और 2 गो मुसलमान को, और बाकी पूरा समीकरण साधेंगे और कहेंगे ना ना हम तो एमवाई के नेता हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सब दिखेगा चुनाव में, आप देखिएगा। शहाबुद्दीन नकारात्मक तौर पर इफेक्ट करेंगे आरजेडी को, और हो सकता है सीवान का सीट इस बार हिना साहब निकाल ले, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रही हैं, लालू यादव का ठप्पा नहीं है। और इस बार लोग जात पात जैसे पूर्णिया में भूल गया था, सीवान में भी भूलेगा। सिवान में अब हिना साहब कितना प्रभाव डालती हैं और क्या कुछ हो सकता है, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।